नमस्कार दोस्तों। ऑडियो सीरीज़ नोट्स ऑडियो की नोट सीरीज़ में ये चौथा ऑडियो है। तो इसमें हम जो है, इससे पहले हम लोग 3 ऑडियो नोट्स में इतिहास के अलग अलग जो सोर्सेज हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। और हम लोगों ने जो इसमें सीख लिया है कि इतिहास हमें कहाँ कहाँ से जानने को मिलता है, क्या क्या सोर्सेज हैं। ठीक है। तो उसमें जो है 1 और 2 में हमने सोर्सेज देखे थे और 3 में हमने जो है ताम्र पाषाणिक काल जो है और सिंधु सभ्यता देखी थी। अब इस चौथे ऑडियो नोट्स में हम लोग नगर नियोजन हड़प्पा के उसके बारे में ठीक है देखते हैं, जो ये कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अगर आपने जो है ऑडियो 1, 2, 3 नहीं सुना है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाके उसको सुन सकते हैं। इससे क्या होगा कि बड़े थोड़े टाइम पे आपका पूरा जो है रिवाइज हो जाएगा। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे के जो ऑडियो नोट्स हैं वो आपको जो है मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नगर नियोजन, नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। ठीक है। तो इसमें जो है जो हड़प्पा नगर थे उनकी विशेषता थी कि इसमें नगर की जो है प्लानिंग की गई थी और जल निकास की जो है प्रॉपर ये भी प्लानिंग में था। और लोथर सुरकोटड़ा दोनों एक ही रक्षा प्राचीर थे। प्राचीर मतलब किला। ठीक है। और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा इनके नगर जो योजना थी वो समान एक जैसी थी, लेकिन जो है कालीबंगा जो है वो इससे इनसे अलग था। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो ये जो कालीबंगा में जो है जल निकासी का अभाव था और कच्ची ईंटों के मकान थे। ठीक है। नगर योजना समान थी, याद रखिएगा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा इनकी नगर समान नगर योजना के बावजूद जो है जल निकासी का अभाव और कच्ची ईंटों के मकान ये कालीबंगा में थे। ये आपको डिफ्रेंशिएट करता है। कभी मान लीजिए उस पर क्वेश्चन आता है। मंदिर के अवशेष का जो है अभाव था, यानी कि जो आपको हड़प्पा संस्कृति है वहाँ पे मंदिर के का कोई अवशेष नहीं मिला है। और मोहनजोदड़ो का स्तूप जो है ये कुषाणकालीन है, यानी कुषाण काल में बना हुआ है। और इसमें जो है किलेबंदी का जो उद्देश्य था वो लुटेरे और पशुदस्यु, पशु के जो लुटेरे थे, पशु डाकू जो है डकैती होती थी उसमें, क्योंकि आपको पता है गाय का ये जो भी पशु पालन करते थे, ठीक है, उसको लूटने वाले लोग आते थे, तो उनसे बचाव के लिए किलेबंदी की जाती थी। सड़कों का जो है उसमें जो मुख्य मार्ग होता था सड़कों पे वो उत्तर से दक्षिण, ठीक है, और ये समकोण पर काटती थी। लेकिन जो कालीबंगा था वहाँ पे सड़क और गलियाँ ये समानुपातिक ढंग से बनी हुई थी। और जो सड़कें उनमें जो प्रमुख सड़क थी, ठीक है, वो नगरों में प्रवेश पूर्वी साइड से था और फिर इसमें नालियाँ जो है आपको प्रॉपर बनी हुई थी। तो ये जो है नगर नियोजन में नालियों में अद्वितीय व्यवस्था, अन्य सभ्यता में जो है नालियों का अभाव था। ये ध्यान रखने वाली बात है जो हड़प्पा सभ्यता में थी। ठीक है। ईंट और पत्थरों से ढकी हुई नालियाँ होती थी और इसमें जो है चूना और जिप्सम का प्रयोग, साथ में मोर्टार का प्रयोग होता था और जल निकासी मोरियों द्वारा होती थी। ठीक है। और जो कालीबंगा के जो है नगर थे उसमें जो है घरों में कुएं पाए जाते थे। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि कालीबंगा में जो है देखिए कच्ची ईंटें भी थी। ठीक है। जल निकासी का अभाव था, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। और ईंट जो है पकी हुई ईंट का प्रयोग हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में हुआ था और कालीबंगा का जो है ये कच्ची ईंट का कालीबंगा और रंगपुर में हुआ था। ठीक है। और ईंटों के बारे में इनका निश्चित अनुपात और आकार था। ये 4:2:1 के आकार में थे। ठीक है। सबसे बड़ी ईंट जो है 51 सेंटीमीटर। ये खैर ये सब क्वेश्चन नहीं आएंगे ये, लेकिन ठीक है, मैं थोड़ा सा आइडिया रहे। एल आकार के ईंट थे दीवार के किनारे पर, प्लस जलरोधी जो है ईंट में ईंट लगे थे। जो स्नानागार था, क्योंकि आपको पता है हड़प्पा में बड़ा स्नानागार मिला था, तो उसमें जलरोधी ईंट, तो कि उस समय की बेसिकली जो है आप ये पढ़ क्यों रहे हैं, ताकि उस समय जो तकनीकी विकास था उसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया मिले कि हड़प्पा के लोग तकनीकी रूप से कितने विकसित थे। अब जो भवन था वो 3 श्रेणियों में बटा था। आवासीय था, विशाल भवन और सार्वजनिक स्नानागार या अन्नागार। अन्न मतलब अन्न जहाँ पे स्टोर करते थे। आजकल जो आपका FCI है, FCI के गोडाउन से वैसे टाइप का।
कालीबंगा में फर्श पर ईंटों का प्रयोग हुआ था, दरवाजे पिछवाड़े की ओर खुलते थे और 4-5 कमरे छोटे घरों में होते थे और बड़े घरों में 30 तक कमरे होते थे। और घर जो है 2 मंजिले मकान होते थे और नालियाँ ढकी हुई होती थी। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात, नालियाँ ढकी हुई है। आजकल आपको सोचिए नालियाँ खुली मिलती हैं, गंद मिलती है, लेकिन हड़प्पा के टाइम पे नालियाँ ढकी होती थी। अब राजनीति देखते हैं, उस समय ये जो शासन, ये सत्ता थी वो कैसे चलती थी। तो व्हीलर के अकॉर्डिंग मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक था, प्लस धर्म की महत्व को जो है स्वीकार किया गया था। ठीक है। स्टुअर्ट के अकॉर्डिंग पुरोहित वर्ग का सिंध पर प्रभाव था। हंटर के अकॉर्डिंग जो है जनतंत्रात्मक शासन था। मैके के अकॉर्डिंग जो है प्रतिनिधि शासक हुआ करते थे। ठीक है। अब वहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था थी, देखिए आप क्यों, देखो आपने नगर नियोजन पढ़ लिया, राजनीति पढ़ ली, अब समाज उस समय के लोग कैसे रहते थे। ठीक है। तो सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी कि वहाँ पे मातृ सत्तात्मक, ठीक है, मातृ सत्तात्मक यानी महिलाएं जो है जो परिवार में सबसे मुखिया होती थी। ठीक है। और मातृ देवी की पूजा होती थी और समाज में अनेक वर्ग थे। ठीक है। अब ये कैसे कह सकते हैं, क्योंकि नगर नियोजन प्लस मकान के आकार, अंतिम संस्कार का ढंग, इन ढंगों को देखें तो आपको पता चलेगा कि समाज में जो है कई टाइप के जो है लोग थे। ठीक है। और लोग शांति प्रिय हुआ करते थे। ठीक है। तो ये जो है इससे भी आपको जो है जानकारी, क्योंकि जो अवशेष हैं उससे ये जानकारी मिलती है। शाकाहारी और मांसाहारी, ठीक है, दोनों टाइप के लोग होते थे। सूती और ऊनी वस्त्र जो है के साथ साथ आभूषणों का भी लोग प्रयोग करते थे। ठीक है। अब धार्मिक जीवन कैसा था हड़प्पा कालीन में, तो जैसा कि अभी आपने देखा मातृ देवी की पूजा होती थी, पुरुष देवता लिंग योनि इसकी पूजा होती थी, वृक्ष जो है प्रतीक होते थे, पशु जल इसकी, ठीक है, ये जो है इनकी पूजा होती थी। अब मोहनजोदड़ो में 3 मुख वाला पुरुष, ठीक है, ध्यान मुद्रा में सिर पर 3 सींग, बाईं ओर गैंडा और भैंस उस पर बैठे हैं। तो ध्यान देने वाली बात है, मोहनजोदड़ो में 3 मुख वाला पुरुष ध्यान मुद्रा में प्लस 3 सिर पर जो है 3 सींग और बाईं ओर गैंडा और भैंस। तो क्योंकि ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन जब आप पूछते हैं कि किस जानवर का जो है जानकारी हड़प्पा में नहीं मिलता है, तो देखिए गैंडा भैंस की जानकारी यहाँ से मिलती है। ठीक है। दाईं ओर हाथी, बाघ, व्याघ्र और हिरण। ठीक है। ये जो आद्य शिव इनको कहा गया है। ठीक है। तो देखिए हाथी, बाघ, हिरण और गैंडा, भैंस, इन सब का जिक्र है हड़प्पा कालीन में। क्योंकि जब आपसे अगर क्वेश्चन में दिया जाए कि किस जानवर के अवशेष जो है कि जानकारी हड़प्पा के लोग किस जानवर से अपरिचित थे, तो आपको यहाँ पे अगर ये पता है तो इनमें से इसके अलावा जो ऑप्शन दिया रहेगा जाहिर सी बात है वो आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला स्वास्तिक प्लस चक्र प्लस क्रॉस, सूर्य पूजा का ये सारे प्रतीक थे। ठीक है। धार्मिक दृष्टिकोण इहलौकिक प्लस व्यवहारिक, मूर्ति पूजा का ये यहाँ पे शुरुआत हो रहा था। ठीक है। मूर्ति पूजा प्रचलित नहीं थी, तो ठीक है शुरुआत हो रही थी। अब बात आती है आर्थिक जीवन की, वो लोग जो है अपना जीवन ये भरण पोषण कैसे करते थे अपना और अपने परिवार का। तो उस समय कृषि जिसमें जो है गेहूं और जौ, ठीक है, और सर्वप्रथम जो है क्या कहते हैं खाद्यान्न कृषि जो है यूपी के लहुरा देव ये यूपी में है, फिर मेहरगढ़ ये पाकिस्तान में है, और फिर कोल्डीहवा ये इलाहाबाद में है, यानी आज वर्तमान का प्रयागराज है। ठीक है। और नवपाषाण काल में कोल्डीहवा और मेहरगढ़ में गेहूं चावल के साक्ष्य मिले हैं। अब कृषि में कालीबंगा जो राजस्थान में है, यहाँ हल से जुताई होती थी, क्योंकि कालीबंगा हल से जुताई का साक्ष्य मिला है, ये और कहीं उस पर नहीं मिला हुआ है, ध्यान रखिएगा। और 9 प्रकार के फसल, ठीक है, चावल गुजरात और राजस्थान में, मुख्य जो है खाद्यान्न उस समय गेहूं जौ। अच्छा, लोथल में जो है चावल के अवशेष भी मिले हुए हैं। और कपास के बारे में सर्वप्रथम जो है सिंधु सभ्यता में, ठीक है, और यूनानी लोग ने इसे जो है सिंडोन नाम दिया था, तो सिंडोन जो है यूनानियों के द्वारा कहा जाता था। अब आर्थिक जीवन में जो है कृषि के बाद पशुपालन का बड़ा रोल था, तो उस समय बैल,
भेड़, बकरी और सुअर। तो ध्यान रखिएगा, बैल का भी जिक्र आ गया, भेड़ की भी आ गई जिक्र, बकरी की भी आ गई, सुअर की भी आ गया। और कुबड़ वाला सांड की मूर्ति मिली है, ठीक है। घोड़ा जो है सुर कोटड़ा, ये गुजरात में है, घोड़े का अस्थि पंजर मिला है, ठीक है। संकेत इसके मोहनजोदड़ो में मिले हैं और लोथल में टेराकोटा, ठीक है, मिला है। तो और गुजरात के लोग जो है ये पशुपालन करते थे। अब बात आती है सोने चांदी का, जो है ये अफगानिस्तान में उस समय, ठीक है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। और मोहनजोदड़ो में बर्तनों पर लेख नहीं थे, और हड़प्पा टाइम पे बर्तनों पर लेख थे हड़प्पा में, और मानव की आकृतियां बनी हुई। तो अब देखिए, बर्तनों पे अगर लेख की बात हो तो ये हड़प्पा में था, बट मोहनजोदड़ो में नहीं था। ये डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। अब आती है लिपि। 64 मूल चिन्ह थे, जिसमें 250 से 400 तक अक्षर थे। लिखावट जो है दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग लिखते हैं तो वो बाएं से दाएं लिखते हैं, लेकिन ये उस समय दाएं से बाएं था। सैंधव लिपि देसी, ठीक है। बाट तौल की इकाई के लिए, तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी। और मोहनजोदड़ो में सीप का बना पैमाना ये मिला है, और लोथल में हाथी के दांत का पैमाना मिला है, ठीक है। और मोहरें अधिकांश जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। देखिए, आपको जो पशु जिनका नाम आ रहा है, ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं इनका हड़प्पा सभ्यता से संबंध है, क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप से आ चुके हैं। अब मोहरों लघु लेखों के साथ साथ जो है एक सिंगी सांड, भैंस, बाघ, बकरी, हाथी की आकृतियां भी प्राप्त हुई हैं। और मुहरों पर सेलखड़ी का उपयोग और वर्गाकार मुद्राएं सर्वाधिक प्रचलित थी। राज मुद्रांक जो है मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। और व्यापार में जो है मोहनजोदड़ो की मुहर पर सुमेरियन ढंग की नाव बनी थी। सुमेरियन मेलुहा सिंध प्रदेश को कहा गया था। और सिंध तथा मेसोपोटामिया में जो है बैल, बतख, पाषाण स्तंभ ये पवित्र माने जाते थे। हड़प्पा पूर्व किसान जो है उत्तर गुजरात के नागवाड़ा में रहते थे। और सिंधु सभ्यता में मकान जो है आयताकार, ठीक है। और पकाई ईंट का जो है हरियाणा का भगवानपुर, उत्तरी हड़प्पाई अवस्था। तो ये जो आपको ये पता रहेगा कि किसका किससे संबंध है, तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। अब कुछ मैं क्वेश्चंस ले लेता हूं जो आए थे। रॉबर्ट ब्रूस के बारे में, ये पुरातत्वविद थे, भूगर्भ वैज्ञानिक। पाषाण, कांस्य और लौह युग त्रियुगी विभाजन जो है ये जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ था वो मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में आदमगढ़ एमपी में। और हड्डी के उपकरण जो प्राप्त हुए थे वो महदाहा प्रतापगढ़ यूपी में, सरायनाहर और दमदमा। और नौदा टोली एमपी जो है यहाँ पे ये एचडी संकलिया, ठीक है। अब राग का टीला, ये संगन कल्लू, ये कर्नाटक में है। और सर्वाधिक चित्र पाषाणकालीन ये भीमबेटका एमपी में। रायसेन जिला प्रागैतिहासिक इससे संबंधित है। गैरिक मृदभाण का नामकरण जो है हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा इससे संबंधित है। तो इस तरीके से जो है आपने ये जो कीवर्ड्स हैं, आप इसको एक दो बार सुन लेंगे तो आपके दिमाग में जो ये कीवर्ड्स है दिमाग में बैठा रहेगा, तो क्वेश्चंस जो है आपके गलत नहीं होंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम सैंधव संस्कृति आगे जो है आगे उसका जिक्र करेंगे। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। तो आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जो आगे के जो वीडियोस हैं वो आसानी से आपको इस पे ऑडियो नोट्स आपको मिल जाएंगे, ताकि आप जो है इस बार जो ये इस पीसीएस से पहले आप उनको आसानी से रिवाइज कर सकें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।